हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब सुबह हो गई है, मैं आपसे दोबारा मिल रही हूँ। कल रात में हम लोग प्रेम मंदिर वृंदावन में घूम चुके थे। उसके बाद हम लोग बांके बिहारी जी गए थे। फिर उसके बाद रात हो गई थी क्योंकि ट्रेन लेट आई थी, तो हम लोग यहाँ पर लेट पहुँचे थे 3 बजे के करीब। तो अब हम रात में रूम में रुकने के बाद अब हम लोग फिर से निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। मथुरा में जो इस्कॉन टेम्पल है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं इस्कॉन टेम्पल के लिए। तो देखो वृंदावन में कितनी बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है और अब 10 बज गए लेकिन बारिश नहीं रुकी है। लेकिन हमें निकलना भी ज़रूरी है, वरना हम लोग रह जाएंगे यहीं पे और पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाएगा। तो यहाँ से भी निकलना ज़रूरी था, तो इसलिए हम बारिश में ही भीगते भीगते निकल गए पीहू को छुपा के। तो अब हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में इस्कॉन टेम्पल। ये रहा इस्कॉन टेम्पल और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो कितना सुंदर सा ये मंदिर है राधा कृष्ण जी का। और राधा कृष्ण जी की सुंदर मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ पर भी पानी भर गया है। मेरे को अच्छा लग रहा है पानी में चलने में, मुझे बहुत मज़ा आता है। ये देखो राधे कृष्ण जी की कितनी सुंदर मूर्ति है। और मैं और पीहू आ चुके हैं मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर मेन जो राधा कृष्ण जी होते हैं वो यहाँ पर हैं। और अब ये मंदिर के मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो वहाँ पे पंडित जी ने पीहू को गुलाब के फूल की माला पहना दी इसे देख के। और बारिश भी हो रही है। अब पूरा मंदिर घूमने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं गौरी गोपाल आश्रम, जहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी कथा करते हैं अपनी। और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे निधिवन और फिर उसके बाद यमुना जी जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे मथुरा रेलवे स्टेशन के लिए। फिर वहाँ से हम लोग आगरा की ट्रेन पकड़ेंगे। फिर हम लोग आगरा जाएंगे घूमने के लिए ताज। और ये इस्कॉन टेम्पल के राधा कृष्ण जी हैं, तो आप लोग इनके भी दर्शन कर लो। साक्षात सामने आपको दिख रहे हैं ये। तो इस्कॉन टेम्पल से हम लोग आ चुके हैं अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में। ये वहाँ के राधा कृष्ण जी हैं, उनके भी आप दर्शन कर लीजिए। और मैं अब आपको उनका आश्रम दिखाती हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर लोग डोनेशन देने के लिए आते हैं। और ये गौरी गोपाल आश्रम है। यहाँ पर ज़्यादातर अनिरुद्धाचार्य जी की तस्वीरें, फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी को यहाँ पर देखो कितने सारे यूट्यूब की तरफ से अवार्ड मिले हुए हैं। 4 सिल्वर के अवार्ड हैं और 2 गोल्ड के अवार्ड हैं और 1 डायमंड का अवार्ड है। और यहाँ पर ये धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं। और अब हम यहाँ से भी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुके थे यहाँ पर भी। यहाँ से निकलने के बाद फिर हम यहाँ निधिवन आ चुके हैं। और निधिवन में कान्हा जी रास रचाते थे, इसीलिए इसको प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं सारे के सारे टेढ़े मेढ़े हैं, जिस पर कान्हा जी बैठते थे और खेलते थे। यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सबका अलग ही टाइप के हैं। कोई भी सीधा पेड़ नहीं है, यहाँ पर सबकी डालियाँ हैं जो भी टेढ़ी मेढ़ी हैं। और ये एक गुफा की तरह बना हुआ है निधिवन। अब हम आ चुके हैं यमुना जी। और यहाँ पर बहुत तेज़ की भूख लगी थी, तो हमने सबसे पहले चाट खाई। और यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है, बरसात तो रुकी नहीं रही है। और यहाँ बगल में यमुना जी है, नदी है इतनी बड़ी, तो हवा चल रही है और इतनी ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ठंड का मौसम आ गया है। तो अब मैं जा रही हूँ नाव पे सवारी करने के लिए अपनी पीहू को लेके। तो अब यहाँ से मैं बैठ के जा रही हूँ और पीहू को डर लग रहा है वो मशीन की आवाज़ सुन के। तो इसको मैंने अपने आप से चिपका लिया कि ये डरे ना। थोड़ी थोड़ी देर ये चुप हो जा रही थी, फिर रोने लग जा रही थी डर के मारे। तो अब नाव की सवारी के मज़े लेते हैं।
तो नाव पे सवारी करने के बाद अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं आगरा। तो ये आगरा के बाहर मेट्रो स्टेशन नया बना है और यहाँ पर एंट्री का गेट है ये। तो अब हम चलते हैं अंदर। तो अब हम पहुँच चुके हैं ये अंदर ताजमहल की और। तो अब आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर। ताजमहल घूमने के बाद हमें बहुत तेज़ से भूख लग गई थी। तो अब हम आ गए हैं बाहर खाना खाने के लिए ढाबे पे। तो अब यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे आगरा रेलवे स्टेशन पर। फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे फरीदाबाद अपने घर। तो अब शाम हो चुकी है और शाम के 7 बज रहे हैं। हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। तो खाना खाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना खाने के बाद अब हम निकल चुके हैं आगरा रेलवे स्टेशन की तरफ। तो हम लगभग पहुंच ही चुके हैं रेलवे स्टेशन पर और हमारी ट्रेन का टाइम 8 बजे का है। तो अब हम कुछ देर यहाँ पर वेट करेंगे। अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, 7:30 बज चुके हैं खाना खाते खाते। तो 8 बजे तक हम वेट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकल हैं और ट्रेन हमारी आ चुकी है। हम लोग अब ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो ट्रेन में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, हमें आराम से सीट मिल गई है। पर एक दिक्कत हो गई थी यहाँ पे, हमारे ट्रेन के आगे एक मालगाड़ी थी जो वो पलट गई थी, उसके 4 डिब्बे पलट गए थे। उस वजह से हमारी ट्रेन को 2 घंटे पीछे रुकना पड़ा और राधे जी की कृपा से कुछ नहीं हुआ, किसी भी इंसान को चोट नहीं लगी और हमारी ट्रेन वहाँ से 2 घंटे बाद खुली है। तो अब सुकून मिला है कि ट्रेन खुल गई है और हम लोग घर बहुत लेट पहुँचे थे। हम लोग रात के 2 बजे घर पहुँचे थे, मतलब 2 बजे तक हम सिर्फ स्टेशन पे ही पहुँचे थे और 2:30 बजे तक हम अपने घर पहुँचे थे। तो फाइनली अब हमारा स्टेशन आने ही वाला है कुछ देर में, 5 मिनट में ही। और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है और रात के 2:30 बज रहे हैं। तो इस टाइम पे कोई भी गाड़ी मिलना मुश्किल है घर के लिए। तो अब हमने कैब बुक कर ली, अब हम घर जाएंगे कैब से। और ये आगरा के पेट है आप लोगों के लिए और ये कुछ सामान है जो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ आगरा और मथुरा से।